तो कैसा रहा आज का फंक्शन? ये बताओ तुम्हें क्या लगता है फाइनली यार? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भतीजा आएगा भतीजी? फटाक से बताओ तुम्हें। भाभी का क्या होएगा? क्या होएगा? लड़का होएगा? क्या होएगा? मम्मी तो बेटा भी है। जा गाना गा ले, जा ले ले, कोई कुछ नहीं गाएगा, जा जा। हे गाइस, वेलकम टू आवर बेबी शार। आज हमारा बेबी शार होने वाला है इस व्लॉग में। तो जैसे हमें अच्छा लगा, हमारे हिसाब से कुछ अपना ऐड करा, पता नहीं लोग कैसे करते हैं, बट हमें जो ठीक लगा हमने वो कर लिया। क्योंकि गोद भराई का फंक्शन था, वो दीदी की हो गई, वो आपने देख ली थी। फिर हम भूल ही गए कि मेरा भी सामान रखा हुआ था। तो फिर बाद में जब सब चले गए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं कर लेते हैं, जब सामान आया ही रखा है। तो फिर उसके लिए हमने गोद भराई करी और इन्होंने बच्चों ने सब निकाल दिया था, बेबी गर्ल बेबी बॉय का। फिर ये दीदी वगैरह दोबारा से लगा रही हैं। तो गाइस, व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। जो आपने आगे देखा है कि सबने बोला है लड़का लड़का लड़का, तो ये सब इनकी जैसे मम्मी हर की एज है, अपने एक्सपीरियंस और मुझे देख के उन्होंने जस्ट ये ऐसे ही बोला है कि लड़का होगा, उन्हें लगा होगा। बट न, क्योंकि जैसे कि इंडिया में अल्ट्रासाउंड वगैरह बैन है, तो ना हमने कहीं दिखाया है ना कुछ है। बाकी तो आपको सब पता ही चल जाएगा क्या होगा, मे बी लड़का हो मे बी लड़की हो। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं दीदी लड़की होगी, बट इन सब ने प्रिडिक्ट करा है लड़का होगा। बट मुझे लगता है कान्हा से अलग मेरे सिम्टम है, मे बी लड़की हो, बट आई डोंट नो क्या होगा। जो भी हो बस हेल्दी हो, अच्छा हो। और इसको प्लीज़ एज अ फ़न पार्ट ही लें, ये सब ने फ़न की तरह ही बोला है। तो ये लगे हुए हैं बुआ और बड़ी माँ ज़ोर शोर से डेकोरेशन करने में। जब कीर्तन हो रहा था ना, तो सबने बुलाया कान्हा के पापा को कि दोनों करो कीर्तन, मतलब आरती। बट वो थोड़ी सी लेट हो गई, तब तक कीर्तन ख़त्म हो गया था, वो थोड़ी लेट आए। फिर जब वो कीर्तन वाली आंटी थी तो उन्होंने पकड़ लिया कि अब तुम आ गए तो चलो बेबी शावर में ही शामिल हो जाओ, तो आपको वो दिखेगा। उनकी भी उन्होंने तिलक विलक करा, बड़े मज़े आए। तो गाइज़, यहाँ मुझे मोस्टली ओवर वॉइस करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे फ़ैन कूलर की आवाज़ में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे जैसे एक साइड गर्ल है और एक साइड बॉय है, तो फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो मैंने कहा आप इस तरफ हाथ कर दो कि ये चाहिए, और मैंने कहा इस तरफ। तो इन्होंने पहले ऐसे हाथ कर दिया, फिर बाद में देखा कि यहाँ बॉय कह रहे मैं क्यों बॉय करूँगा, मैं भी गर्ल ही करूँगा। तो मुझे गोद भराई का ये सामान मिला है। इसमें है एक रिंग, पायल, चुट्टी, कंगन और मेकअप का सामान, चूड़ी और सूट, पैसे। और बाकी मैं आपको डिटेल में दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी कैसा कैसा सामान था। ये मैंने जस्ट ऐसे शो करा है। दीदी लाई है रिंग, मम्मी लाई थी कपड़े वगैरह, मेकअप। तो कीर्तन में प्रसाद में सबको चूड़ियाँ भी दी थी, जैसे मेकअप का श्रृंगार देते हैं ऐसा ही चूड़ियाँ सबको दी थी, 2-2 4-4। तो दीदी रह गई थी उस टाइम, अब ये दीदी को वही चूड़ियाँ पहना रही हैं प्रसाद वाली। तो कीर्तन वाली आंटी ने नहीं बुला लिया, इनका सोफ़ा लगवा दिया। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, इनको भी सेम तिलक विलक लगा के माला पहनाई और ऐसे ही करा। पता नहीं बेबी शावर में आदमी होते हैं या नहीं होते, जेंट्स, बट इनको तो बुलाया। चलो जो भी था अच्छा ही था। तो फ्रेंड्स, मुझे ना कई कमेंट आए थे कि आपके यहाँ दूसरे बेबी के लिए भी गोद भराई होती है, या जितने बच्चे करोगे उतने टाइम पे गोद भराई करते रहोगे क्या? नहीं, हमारे कान्हा मिकी के टाइम पे हमारी कोई गोद भराई नहीं हुई थी, और उनके होने से पहले भी हमने कोई कीर्तन वगैरह नहीं कराया था। ये तो मम्मी ने जब मैं बीमार हुई थी तब मन्नत मांगी थी, अगर मैं ठीक ठाक हुई, बेबी ठीक रहा तो वो कीर्तन कराएंगी, बट नवरात्रों में टाइम नहीं मिला।
तो ये अब हमें टाइम मिला इसलिए करवाया। और गोद भराई तो ये करते ही हैं कीर्तन वाले, और वो मेरी होनी थी तो दीदी की करवा दी, ठीक है। और ये बेबी शावर जब फंक्शन था ही तो इसलिए करे क्योंकि अच्छा लगता है। और मम्मी ने पूछा भी था, पूछ के कीर्तन से और एक दो जगह और कंफर्म करा था, उन्होंने कहा था कि अच्छी चीज़ है और शुरू कभी भी करना चाहो तो कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। तो इसलिए किया, उनका मन था कि एक बार करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी रिश्ता पक्का हुआ तो जैसे हमारी भाभी की गोद भराई हुई थी तो मेरी और दीदी की कोई गोद भराई नहीं हुई थी, बेबी हुए तब भी नहीं हुई, तो मम्मी का मन था इसलिए हमने एक गोद भराई का फंक्शन किया। कोई भी होता इज्जत करनी करवानी बहू बेटी से अपने हाथ में। तुम बहू बेटी की एक बार करो, बहू बेटी 10 बार 100 बार करेगी, 1000 बार। बता दो तो यहाँ मेरी नंदे हैं, ये लगा रही है मेरे नेल पेंट, काजल वगैरह, मेकअप। एक्चुअली मेकअप करते हैं पूरा, बट मैं पहले ही कर रखा था, तो इन्होंने नेक के लिए थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई किया बस।
रुक तो जा। गाना पूरे कर दे नीचे एक पहना दी ना पायल, एक पहना दी ना, एक पैर में 2 पायल, एक उसी में। सुंदर है ना? हाँ। रिंग कैसी है? सुंदर है। ये कोई थैली देख के लगी मैं। तो कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत बढ़िया। तो इसी खुशी में अब लास्ट में तुम्हारा मुंह मीठा करवाते हैं हलवा चने से। खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या लगता है फाइनली यार, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भतीजा आएगा भतीजी? फटाक से बताओ तुम्हें। मुझे चाहिए लड़की पर होएगा लड़का। देखा 2 50-50 है, मतलब दोनों ने, इन्होंने लड़का ने बोला है, इन्होंने लड़की। यस ये मेरी टीम में है। जो भी आ रहा हो तो अपना एक एक दिन ऐसे करवा के आ रहा हो ना, पता ही है वहाँ है। मम्मी से पूछूंगी अभी। मैं काना के टाइम पे बहुत सुंदर ही, और अब मैं इतनी बुरी हो चुकी हूँ ना, तो ऐसे उल्टा लगा है तुम्हें। अभी मम्मी बिजी है। मम्मी भाभी का कहाँ होएगा? लड़का है लड़की? लड़का होगा लड़की होगी? लड़का हो जा, चल लड़की हो जा, कुछ भी हो। फेस से कहाँ लगे हैं? फेस से ऐसा ना पता चला हमें। बताओ चाची पता है। बताओ। लड़का होगा? फेस से लड़का लगा है? लड़का होगा कीर्तन वाले, लड़का होगा। और का तुम तो लड्डू खा लेंगे। लाली है ये जैसा पूनम चलेगी ये भी अब चलेगा, फिर कौन आ रही नहीं दरबार अभी जो तुम लेना दरबार में उठा लेंगे, ठीक है? तो लड़का हो लड़की में क्या, मैं तुम्हें पता है। देखा नहीं था इसको। हाँ इस बार पता नहीं, पता तो लग जाती है। बताओ तो। पता लग जाती है। उम्मीद तो बेटा की है, क्योंकि शकल देख के लगता है। क्योंकि जब लड़की होती है ना भाई जाने तो माता रानी ठाकुर जी जाने इस बात के लिए, जैसे लड़की होती है ना तो चेहरा जो है ना एकदम से हष्ट-पुष्ट रहता है। जब लड़का होता तो चेहरा उदासी चाहिए। लड़का हो। असली तो 2 महीने बाद पता चलेगी। कुछ लड़का कुछ लड़की। रिकॉर्डिंग जो हो जाए ठीक है, पर लड़की जो हो जाए ठीक है, बट ठाक हो जाए। हाँ सही, थोड़ा मोटा हो जाए, वजन कम जा रहा है। क्या हमेशा मोटे ही लगी रहे, टाइम पे मोटा होना चाहिए। हमेशा ही रह रहे कि बच्चा मोटा होना चाहिए, मोटा होगा। अच्छा मैं सब नहीं बस ठीक ठाक हो जाए। मैं वीडियो बना रही तो बेटा बच्चा ही बनाएगा। सही, और क्या, वो पहले से फेमस होगा। हेलो ना मेरा तो कोई बैठ इनकी फोटो ले लो, बैठो इनकी रोकते हैं।
अब चल रहे हैं घर वापस। हो गया हमारा फंक्शन ओवर, मज़े आए। तो ये फंक्शन हो गया है ओवर और अब सब खाना वाना खा चुके थे, बच्चों के लिए घर में बैठे खा चुके रेडी ही, और फिर बाद में खाना खाए तो किस टाइम चलो सो हम आ गए घर और अब बज रहे हैं 9:15। तो खूब हंसी मजाक चलता रहा बच्चे को लेके, और अपनी कई सारी बातें जब इकट्ठे बैठते हैं फंक्शन में। ऐसे तो मोस्टली कभी भी इकट्ठे बैठ जाते हैं, बट जब फंक्शन वगैरह कोई टाइम होता है ना तो वो सब याद आता है। जैसे फंक्शन होते हैं हमारे घर में, जैसे शादी हुई थी, बच्चे हुए थे, वही सब। रात के 1:30 मैं आपको दिखाती हूँ, 1:30 बजे हैं रात के और सब सो चुके हैं। कान्हा और उसके पापा, इवन कान्हा के पापा तो मेरे से लड़के भी सो गए, क्योंकि कह रहे थे कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो बनाने की। मुझे एक मेरी वीडियो पेंडिंग थी जो कि अभी मन नहीं करा बनाने का 2 दिन से, और मुझे कल वो वीडियो बनानी, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, अब क्या करें। और वो लड़ रहे थे कि नहीं रेस्ट करना है, फिर वो दोनों लड़के, दोनों माँ बाप बेटा सो गए। दिखाती हूँ इनको भी। ये दोनों तो ठीक है, बट मेरी हरकतें उलझुल हैं जो मैं इस टाइम तक जाके काम करूँ, क्या करूँ। आज गोद भराई के फंक्शन की वजह से मैंने करा नहीं। कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा था। कभी मम्मी वगैरह मार्केट चली गई थी, कुछ ना कुछ। और रात को टाइम मिलता है क्योंकि इसी टाइम थोड़ी शांति होती है जहाँ मैं अपनी वीडियो आराम से बना सकती हूँ जो मुझे बनानी होती है। बट जो दिन के टाइम में मैं नॉर्मली अपने ब्लॉग शूट करती हूँ वो तो चल जाते हैं, बट जो मेरी वीडियो वैसी होती हैं कम ब्रांड वगैरह की, तो वो मुझे रात में ही शूट करनी पड़ती है। उसकी वजह से मुझे काफ़ी लेट हो जाता है और मैं थक गई हूँ। तो सोचा चलिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपको पसंद आएगी, और सच में वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट वगैरह हैं जिनके बारे में मैंने आपसे रिव्यू शेयर करे हैं, तो आप देख सकते हैं। और अभी जब हम वहाँ से आए ना, थक गए थे, सब खाना वाना तो वहीं खा के आ गए थे। घर की हालत थोड़ी सी फैली हुई है सारे में, तो इसको ठीक करके मैं सो जाऊँगी या फिर मॉर्निंग में देखती हूँ। और अब करती हूँ इस वीडियो का एंड, क्योंकि वो मैंने सिर्फ शूट करी है और अभी मुझे बैठ के आधे 1 घंटे वो एडिट भी करनी है। तो इसके लिए अभी मुझे बच्चे आएंगे 2-2:30, और मिलूँगी मैं आपसे मॉर्निंग में। किस टाइम उठती हूँ, क्या करती हूँ, देखते हैं। तो चलिए गाइस, करती हूँ इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलना। बेल आइकन होता है उसको ज़रूर क्लिक कर दिया करो ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं नई रील्स। और इसके लिए जो आज फंक्शन हुआ है इसकी रील वगैरह मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, रील और वो स्टोरी, तो वहाँ पे पता चल जाता है क्या चल रहा है। तो चलिए बाय बाय। फिर कान्हा के पापा वाली बात है, 4 बार बाय बाय कर देती हूँ मैं, बाय बाय नहीं होती मेरी। बाय बाय।